नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो डेली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए लगातार मुहैया कराई जा रही है। जो MIQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग जुड़ जाएं जल्द से। अब यह क्लास UPSC और UPPCS अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो बच्चे भी जुड़े जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें जो है कि हम MCQ के रूप में क्वेश्चन को पेश किया जा रहा है। अब जो होगा MIQ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, जो बहुत ही संभावना है कि परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। अब ये संभावित ना जो है कि दिखेगी भी आपको और मिलेगा भी आपको। और ये जो क्लास आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, पर डे की आपको PDF भी उपलब्ध कराया जाता है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें द काउंसिल सिविल सर्विसेज तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब आप उसको PDF को रखते जाइए और उसको मेंटेन करते जाइए। तो जुड़ जाएं जल्दी से, और आप लोग शेयर भी कर दें प्लीज़ वीडियो को, ताकि अन्य लोग भी जुड़ जाएं जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करते रहें आप लोग, जो भी चीज़ें हों आपको लगे जैसा भी उस चीज़ को आप बताते रहें। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ऑप्शन है हमारे सूडान, मिस्र, इथियोपिया या लीबिया। तो ये अब्दुल्ला हमदोक जो हैं ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और सूडान में अब इनके इस्तीफे के बाद अब यहाँ की जो सत्ता है वो सेना के हाथों में आ गई है। किसके हाथों में? सेना के हाथों में आ गई है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए, सूडान। चलिए जानकारी लेते हैं सूडान के बारे में और अब्दुल्ला हमदोक के बारे में। चलिए, सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने 2 जनवरी 2022 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो कब दिया इन्होंने इस्तीफा? 2 जनवरी 2022 को। अब हमदोक के इस्तीफे के बाद अब सेना के पास सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया है। सूडान की सेना ने 25 अक्टूबर 2021 को, कब? 25 अक्टूबर 2021 को तख्ता पलट किया था। अब इस तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री हमदोक को शुरू में नजरबंद कर दिया गया था, इनको नजरबंद रखा गया था। अब ये जो है कि ये पूरी तरह से अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो इस तरह से अब सेना के पास सरकार का पूर्ण नियंत्रण आ गया है। सूडान की अगर बात करें तो यह एक पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में है ये देश। और इसे 1 जनवरी 1956 को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो सूडान को कब स्वतंत्र घोषित किया गया? तो 1 जनवरी 1956 इसको स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। अब यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य मिस्र, चाड, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, लीबिया और लाल सागर के देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सूडान किन देशों के साथ सीमा साझा करता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी को देखते हुए, तो आप उसको भी ध्यान रखना। तो ये देश हैं जिससे ये सूडान सीमा साझा करता है। और सूडान कब स्वतंत्र हुआ? तो 1 जनवरी 1956 में। इस तरह से आपको कई इसमें फैक्ट नजर आते होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए 2021 तक सूडान की जनसंख्या जो है 44.91 मिलियन है। तो 44.91 मिलियन 2021 तक इसकी जनसंख्या है। और सूडान जो है अफ्रीका के साथ साथ अरब लीग में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा देश ये दिख रहा है सूडान, अफ्रीकी देश में। फिर सूडान की राजधानी की बात करें तो खार्तूम इसकी राजधानी है। और ओम दुरमन जो है सबसे अधिक आबादी वाला इसका शहर है। तो इसका एक शहर है ओम दुरमन जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। वहीं इसकी राजधानी कहां है? तो खार्तूम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यह कह रहा है कि हाल ही में कब पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई है। पूछा जा रहा है कि पठन कब जो है पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? 13 जुलाई 2021, 15 अगस्त 2021,
27 दिसंबर 2021 या 1 जनवरी 2022। तो ये जो पढ़े भारत जो अभियान है ये 100 दिवसीय पठन अभियान है और इसको 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1 जनवरी 2022। अब ये कितने दिनों तक चलेगा? 100 दिन का ये जो है कि अभियान है, 100 दिन। तो इसका मतलब है कि अप्रैल में ये समाप्त हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है, ये भी अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप लगा लीजिएगा कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अब देखें, अगर पढ़े भारत अभियान जो है छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार के लिए शुरू किया गया, तो स्टूडेंट जो है उसको सीख सके, पढ़ाई को एंजॉय कर सके और पढ़ाई के बारे में जो है कि कुछ सीखें और भी अन्य चीजों को सीखें। इस वजह से ये पढ़े भारत अभियान लॉन्च किया गया है। अब इस अभियान के तहत बाल वाटिका में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो बाल वाटिका इसमें जो है उसमें कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को हुई। तो कब हुई है शुरुआत? 1 जनवरी 2022 को हुई, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यह 100 दिनों यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कभी अगर आपके ऑप्शन में दे दिया जाए कितने दिनों के लिए शुरू किया गया है, तो ये 100 दिनों के लिए शुरू किया गया। मान लीजिए वो 100 दिनों के ना करके वो सप्ताह में पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि 14 सप्ताह के लिए इसको शुरू किया गया है। 14 सप्ताह के लिए इसको शुरू किया गया है। अब इसका जो समापन होगा ये 10 अप्रैल 2022 को होगा। तो शुरुआत अगर आप इसकी देखेंगे, यानी शुरुआत इसकी जो हो रही है वो 1 जनवरी को हो रही है, 1 जनवरी 2022 को हो रही है। तो इसका अंत जब होगा यानी इसका समापन होगा, तो इसका समापन जो होगा वो 10 अप्रैल को होगा। कब होगा? 10 अप्रैल को इसका समापन होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये 100 दिनों तक चलेगा, और 100 दिनों का मतलब ये 100 सप्ताह तक ये चलने वाला है। तो सॉरी, ये 14 सप्ताह तक चलने वाला है, 100 दिनों का है ये। ठीक, फिर देखिए इस अभियान की जो शुरुआत है बच्चों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों को भागीदारी को शामिल करने के उद्देश्य से की गई। तो इन लोगों की जब तक भागीदारी नहीं रहेगी तब तक ये योजना सफल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बच्चों का भी रहेगा, माता पिता, समुदाय, इन सब का योगदान रहेगा। तो पढ़े भारत जो मिशन लाया गया है, ये जो है अभियान जो लाया गया है 100 दिनों का, ये सफलता का परचम लहराएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है KSLV सेकंड नूरी रॉकेट। क्या है? KSLV सेकंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? ये पूछा जा रहा है किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है। देख रहे हैं, किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च। एक पहला शब्द लग गया, यहां भी इंपॉर्टेंट है, ये झलक जाता है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अब ऑप्शन दिया जा रहा है उत्तर कोरिया, जापान, सऊदी अरब या दक्षिण कोरिया। तो ये KSLV सेकंड जो नूरी रॉकेट है, यह दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी दक्षिण कोरिया। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं। दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल KSLV सेकंड नूरी रॉकेट एक ढीले हीलियम टैंक के कारण जो है विफल हो गया है। तो ये अभी जो है कि विफल हो गया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। तो पूछा जा सकता है कि ये किस देश का लॉन्च व्हीकल है। तो ये दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू लॉन्च व्हीकल है। अब इसे जो है कि 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और 1.5 टन पेलोड सफलतापूर्वक अलग किया गया। अब यह मिशन विफल हो गया है क्योंकि तीसरे चरण के इंजन में ने निर्धारित समय से 46 सेकंड पहले काम करना बंद कर दिया था। ये जो है कि 3 चरणों में गया था, और 3 चरणों में जो तीसरा इसका चरण था उसी में ये अपने समय से जो निर्धारित समय दिया गया था अपने लक्ष्य में पहुंचने, उससे पहले ही 46 सेकंड पहले ही जो है ये काम करना बंद कर दिया था। स्पेस में समय का बहुत ही महत्व होता है। अब ये सिर्फ 46 सेकंड जो है पहले ये काम करना शुरू कर दिया, जिस कारण ये विफल हो गया है।
तो ये याद रखना, इसमें से कुछ और चीजें आपको फैक्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो इनको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, यूके, भारत, इजराइल। तो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, यानी यूके हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं कुछ और चीजें। यूके सरकार ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है जो युवा लोगों पर वयस्क धूम्रपान करने वालों के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। तो युवा लोगों पर जो वयस्क धूम्रपान है ये करने वाले के प्रभाव पर प्रकाश डालेगी। और इस अभियान ने धूम्रपान करने वालों से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया जाएगा। इस अभियान में जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं, जो लोग स्मोक कर रहे हैं, उनको आग्रह किया जाएगा कि वो लोग उसको छोड़े। ये बहुत ही अच्छी पहल दिख रही है यूपी सरकार द्वारा। तो जो वहां पूछा जा सकता है अपने यहाँ परिप्रेक्ष्य में, इस अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% जो किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। इसमें यह दिखाया गया है कि अगर जिसके माता पिता स्मोक करते हैं उसमें से देख रहे हैं 4.9% यानी 4.9% ऐसे माता पिता हैं जो स्मोक करते थे तो उनके बच्चे भी इस आदत को अपना लिए हैं। तो बाप से जो है उनके बच्चे भी इस आदत को अपना लिए हैं। घर में वो चीजें चल रही है तो उससे बच्चे भी वो सीख रहे हैं। तो ये रिपोर्ट ऐसा बता रही है। और न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा था। एक न्यूजीलैंड ऑप्शन, तो न्यूजीलैंड ने जो है कि 2030 तक धूम्रपान मुक्त रखने का जो है लक्ष्य रखा हुआ है अपने आप को। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निकट अतीत में चर्चित फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, निकट अतीत में चर्चित फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी FSR किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? कभी कभी रिपोर्टों के बारे में ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सी संस्था इसको जारी करती है। तो ये आपको पूछ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी FSR किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, तो विश्व आर्थिक मंच। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कुछ। इस रिपोर्ट का हालिया संस्करण RBI द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया? RBI द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जो है रिजर्व बैंक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। तो कौन सा रिपोर्ट है? एक अर्धवार्षिक है, यानी हर 6 मंथ पर यह रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुदरा नेतृत्व वाले क्रेडिट विकास मॉडल के 2 कारकों, उपभोक्ता वित्त पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट में वृद्धि और नए क्रेडिट खंड में मंदी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कहा जा रहा है साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो ये जो साहिबजादा दिवस मनाया गया है ये हाल ही में उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सवाल आ सकता है। अगर आप आने वाला जो PCS एग्जाम होगा या उत्तर प्रदेश द्वारा जो भी पेपर्स कराए जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। और UPSC में भी संभावना है कि ये बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ए, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ने हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों यानी साहिबजादों, तो इनके जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे उनको मिला करके क्या बोला जाए? साहिबजादों की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया है। साहिबजादा दिवस मनाया है। तो आपको पता होगा कि इनके 2 पुत्रों को जो है औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। उनकी एक शहादत हुई थी
वो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिस कारण उनको जो है कि दीवार में चुनवाया गया था। उनकी शहादत की याद में जो है साहिबजादा दिवस मनाया गया उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश वर्ष 2020 के बाद से साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि सिख गुरुओं का बलिदान स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा किया था कि सिख गुरुओं का बलिदान जो है स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। उसी समय यह भी हुआ था कि चलिए 2020 के बाद जो है साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। तो ये अब साहिबजादा दिवस मनाया गया, जो उत्तर प्रदेश में मनाया गया पहली बार। तो इसका जो सही उत्तर था वो ए था, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित शाहीन 1A, हाल ही में चर्चित शाहीन 1A किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी में देखिए कई क्वेश्चन और छुपे हुए नजर आ रहे हैं। पूछा जा सकता है कि शाहीन A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से सतह पर मार करने वाली है मिसाइल है, या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या दोनों में है, या इनमें से कोई नहीं है। याद रखिए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस पे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब ये किस देश की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका है ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान। तो ये जो है शाहीन 1A जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये पाकिस्तान की है। किसकी है? पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान ने स्वदेश में विकसित शाहीन 1A सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब इस परीक्षण का उद्देश्य है हथियार प्रणाली के कुछ डिजाइन और तकनीकी मानकों को फिर से सत्यापित करना था, इसका उद्देश्य था। और शाहीन 1A शाहीन 1 यानी हत्फ-4 मिसाइल का विस्तारित रेंज वाला संस्करण है। तो इसी शाहीन 1 यानी जिसको हत्फ-4 बोला गया, इसी का एक विस्तारित जो है कि रेंज वाला संस्करण है, जिसकी अनुमानित रेंज कितनी है तो 900 किलोमीटर है। कितना? 900 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है। तो किस देश ने फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? फ्रांस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम या बेलारूस? तो हाल ही में जो है यूनाइटेड किंगडम ने यानी यूके ने जो है फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसके बारे में जानकारी और लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में दुनिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपनी फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना का अनावरण किया। दुनिया में अपनी सैन्य उपस्थिति जो है वो और भी बढ़ाना चाहता है ब्रिटेन, या यूनाइटेड किंगडम जो है मेन देश है जिसमें ब्रिटेन एक साथ। तो ये जो है कि फ्यूचर सोल्जर बनाना आधुनिकीकरण का अभियान का शुरुआत किया, यानी योजना का अनावरण किया। अब यूनाइटेड किंगडम ने सैन्य सेवा करने वाली जनशक्ति में सुधार करने और भविष्य के हथियारों में निवेश की योजना जारी की है। और फिर देश के रक्षा मंत्रालय ने अगले दशक के दौरान 8.6 बिलियन पाउंड 8.6 बिलियन पाउंड यानी 11.46 बिलियन डॉलर के सैन्य उपकरणों में अतिरिक्त निवेश की भी घोषणा की। ये सैन्य में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा बजट दे रही है, जिससे ये जो है कि फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना को प्रोत्साहित करेगा और विश्व में दुनिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को दर्ज करेगा। आज की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन को लिया हुआ है, आप इसको देखें और जो है कि प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें और चीज़ों को आप कमेंट करते रहें। अन्य लोगों को भी बताइए कि द काउंसिल परिवार आपके लिए करंट अफेयर उपलब्ध करा रहा है, जो IAS, PCS सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए इसी तरह, अब आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।